मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, बरेका, वाराणसी। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं। राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। सबसे पहला स्तंभ हम अगर देखें तो वह राजभाषा के जो नियम बनाए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं और नीतियां बनाई गई। दूसरा स्तंभ है कि हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको तैयार करना और अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी में दस्तावेजों को हिंदी में तैयार करना। तीसरा है कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देना, हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देना, टाइपिंग का प्रशिक्षण देना और आशुलिपि का प्रशिक्षण देना, यानी कि कर्मचारियों को राजभाषा के कार्य के लिए तैयार करना। और चौथा इसी का पार्ट है राजभाषा का प्रोत्साहन योजना, यानी प्रोत्साहित करने के लिए, राजभाषा में कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों को तैयार करना, उनको प्रेरित करना और उनको पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से राजभाषा में कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। इन 4 स्तंभों पर भारत सरकार की राजभाषा नीति टिकी हुई है। आज हम लोग पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली पुरस्कार योजना जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है सरकारी कामकाज, टिप्पण एवं आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना। आप सभी जानते हैं कि सभी कर्मचारी फाइलों पर टिप्पणी एवं नोटिंग हिंदी में करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए यह योजना लागू की गई है। इसमें पहला पुरस्कार 2 पुरस्कार है, 5,000 रुपए तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। दूसरा पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं, यानी 3 कर्मचारियों को दिए जाते हैं, तो 3,000 रुपए तथा प्रमाण पत्र है। और तीसरा पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार 5 की संख्या में दिए जाते हैं। इसमें 2,000 रुपए तथा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। पूरे वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी और अधिकारी फाइलों पर नोटिंग एवं टिप्पणी लिखते हैं। इस पुरस्कार योजना में शामिल होने के लिए उन्हें अपना रिकॉर्ड निर्धारित प्रोफार्मा में रखना होता है। मार्च के बाद राजभाषा विभाग द्वारा इसके आंकड़े मांगे जाते हैं तथा उस आंकड़े को निर्धारित प्रोफार्मा में कर्मचारी अधिकारी राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराते हैं। इसमें वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 10,000 शब्द हिंदी तरभाषी के लिए जरूरी है लिखना और 20,000 शब्द हिंदी भाषी के लिए, यानी कि हिंदी भाषी अगर कर्मचारी है तो न्यूनतम 20,000 शब्द दस 10,000 शब्द लिखेगा तब इस योजना में भाग ले पाएगा। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इसका मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसका अनुमोदन महाप्रबंधक महोदय द्वारा दिया जाता है। यह समिति यह निर्णय करती है कि किन व्यक्तियों को उनकी मात्रा के आधार पर एवं गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कृत किया जाना है। यह अधिकारियों कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी पुरस्कार योजना है। दूसरी पुरस्कार योजना अधिकारियों के लिए है रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। इसमें रेलवे बोर्ड स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। 134 अधिकारी एवं कर्मचारी रेलवे बोर्ड स्तर पर माननीय रेल मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किए जाते हैं। 3,000 रुपए की नगद राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसमें प्रत्येक रेलवे के लिए एवं उत्पादन इकाइयों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कोटा निर्धारित किया गया है। बरेका के लिए 2 पुरस्कार निर्धारित किया गया है, इसलिए प्रत्येक वर्ष एक अधिकारी एवं एक कर्मचारी का नाम रेलवे बोर्ड द्वारा यहां से अनुशंसित करके भेजा जाता है, महाप्रबंधक स्तर पर किया जाता है। तीसरा पुरस्कार है अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार योजना। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक अधिकारी डिक्टेशन देते हैं या वे लॉन्ग हैंड में हिंदी में काम करते हैं, यानी कि स्वतः हिंदी में लिखते हैं, टाइप करते हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। उनका रिकॉर्ड निर्धारित प्रोफार्मा में लिखना पड़ता है। कैलेंडर वर्ष यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आंकड़े निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित प्रोफार्मा में रखना होता है। प्रत्येक अधिकारी इस रिकॉर्ड को रखते हैं। एक विभाग से एक हिंदी भाषी अधिकारी
एवं एक गैर हिंदी भाषी अधिकारी या हिंदी तरभाषी अधिकारी को यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। और ऐसे अधिकारी को 5,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके लिए भी एक समिति होती है, जैसे मुख्य राजभाषा अधिकारी, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष होते हैं, और इस पुरस्कार का अनुमोदन भी महाप्रबंधक के स्तर पर किया जाता है। इसमें भी टिप्पण प्रारूप लेखन की तरह से न्यूनतम 10,000 शब्द हिंदी तरभाषी के लिए निर्धारित है और 20,000 शब्द हिंदी भाषी के लिए है। यानी कि हिंदी भाषी अधिकारी हैं तो उनका वर्ष में न्यूनतम 20,000 शब्द होना चाहिए, और हिंदी तरभाषी हैं तो उनका न्यूनतम 10,000 शब्द होना चाहिए। रेलवे बोर्ड स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं उच्चतर ग्रेड के अधिकारियों को रेल मंत्री राजभाषा पदक सम्मान के साथ नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत महाप्रबंधक एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक तथा रुपए 10,000 नगद पुरस्कार की राशि है। यानी कि महाप्रबंधक एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों का नाम सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों से रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। रेलवे बोर्ड स्तर पर इस पुरस्कार का निर्धारण किया जाता है, निर्णय किया जाता है, एवं इसके लिए कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की नगद राशि एवं एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी तरह से रेलवे बोर्ड स्तर पर ही वरिष्ठ वेतनमान एवं उच्चतर ग्रेड के अधिकारियों के लिए रेल मंत्री राजभाषा पदक भी पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 8,000 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक रेलवे से एक इस रजत पदक के लिए प्रत्येक रेलवे से एक उच्चतर ग्रेड या वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी का नाम अनुशंसित किया जाता है, सिफारिश करके भेजा जाता है महाप्रबंधक के द्वारा, और रेलवे बोर्ड स्तर पर इसका निर्णय किया जाता है तथा रेल मंत्री राजभाषा पदक प्रदान किया जाता है। राजभाषा सामूहिक पुरस्कार योजना सभी कार्यालयों के लिए लागू है। यह रेलवे बोर्ड की नीति है, जिसके अंतर्गत सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कृत करती हैं। अगर हम बरेका का उदाहरण लें तो संपूर्ण बरेका को 6 समूहों में बांटा गया है। यह समूह का निर्णय किया जाता है कि कौन से समूह में सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है। सभी कार्यालयों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक समूह यदि वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके विभाग के 6 कर्मचारियों को 2,000 रुपए प्रत्येक, यानी कि उस समूह को कुल 12,000 रुपए दिए जाते हैं और उस समूह के 6 कर्मचारियों को 2,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले समूह के 5 कर्मचारियों को 1,600 रुपए प्रत्येक को प्रदान किया जाता है, यानी कि द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विभाग के कर्मचारियों को कुल 8,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विभाग के 5 कर्मचारियों को 1,200 रुपए की दर से कुल 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यानी तृतीय स्थान जो प्राप्त करता है, जो समूह प्राप्त करता है, उसे 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के निर्णय के लिए सभी विभागों से आंकड़े मंगाए जाते हैं और वर्गीकृत किए गए विभागों के आंकड़ों को एक साथ समेकित करके यह देखा जाता है कि किस विभाग के किस समूह के सबसे ज्यादा काम किया है। अंकों के आधार पर प्रथम द्वितीय तृतीय समूह का निर्णय किया जाता है। इसके लिए बाकायदा समिति बनी हुई है, मुख्य राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में 3 एसएजी अधिकारियों की समिति बनी हुई है। ये अधिकारी ये निर्णय करते हैं कि कौन सा समूह प्रथम है, कौन सा समूह द्वितीय है, कौन सा समूह तृतीय है। उसके बाद प्रथम समूह वाले अधिकारी कर्मचारी को और द्वितीय समूह वाले तथा तृतीय समूह वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के किन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना है, इसका निर्णय उनके विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाता है। जब उनके विभागाध्यक्ष यह अनुमोदन से अपने भेज देते हैं कि हमारे ग्रुप के, हमारे समूह के, हमारे विभाग के इस कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाए इस योजना के अंतर्गत, तब उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह से राजभाषा सामूहिक पुरस्कार योजना काफी व्यापक है और इससे लगभग सभी विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
छठा पुरस्कार है क्षेत्रीय रेलों उत्पादन कारखानों में हिंदी का सबसे अधिक एवं प्रशंसनीय कार्य करने पर राजभाषा शील्ड ट्रॉफी प्रदान करना। अब ये भी पुरस्कार रेलवे बोर्ड स्तर पर दिया जाता है। क तथा ख क्षेत्रों में स्थित रेलों के प्रधान कार्यालयों के लिए यानी क्षेत्रीय रेलों के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड प्रदान की जाती है एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्रॉफी प्रदान की जाती है। आदर्श मंडल क एवं ख क्षेत्रों में स्थित आदर्श मंडल के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आचार्य महावीर प्रसाद चल वैजयंती एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा आदर्श स्टेशन कार्यालय कारखाना के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्री राजभाषा शील्ड तथा 7,000 रुपये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये सभी पुरस्कार रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ग क्षेत्र में स्थित रेलों के प्रधान कार्यालयों के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड प्रदान की जाती है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ग क्षेत्र में स्थित जो कार्यालय है वहां आदर्श मंडल के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आचार्य रघुवीर चल वैजयंती प्रदान की जाती है एक पुरस्कार, और आदर्श स्टेशन कार्यालय कारखाना के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्री राजभाषा शील्ड तथा 7,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्पादन इकाइयों में को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्री राजभाषा शील्ड एवं 14,000 रुपये नगद का पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर श्री शिव सागर मिश्र चल वैजयंती प्रदान की जाती है। अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा अंग्रेजी टंककों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता। जो अंग्रेजी के आशुलिपिक हैं एवं अंग्रेजी के टंकक हैं उन्हें भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। ऐसे अंग्रेजी के आशुलिपिक तथा अंग्रेजी के टंकक जिन्होंने हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है एवं वे अपने कार्य के अतिरिक्त यानी अंग्रेजी आशुलिपि एवं टंकण के अतिरिक्त हिंदी में भी कार्य करते हैं, औसतन 5 पत्र प्रतिदिन तथा महीने में लगभग 100 पत्रों का अगर वो टाइपिंग करते हैं या आशुलिपि डिक्टेशन लेते हैं, कार्य करते हैं तथा निर्धारित प्रोफार्मा में उसका रिकॉर्ड रखते हैं एवं उसको उनके जो आसन्न अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वह उसको प्रमाणित करते हैं। यह प्रमाण पत्र राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। राजभाषा विभाग अनुमोदन लेने के पश्चात कार्मिक विभाग के माध्यम से इसमें प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। अंग्रेजी आशुलिपिकों को 240 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन भत्ता है एवं अंग्रेजी टंककों को 160 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अंदर तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना। यह योजना तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में अधिक से अधिक मौलिक पुस्तकें लिखी जाएं, इसको ध्यान में रख करके रेल मंत्रालय द्वारा यानी रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये का है, तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपये का है। यह ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को दिया जाता है जो तकनीकी विषयों पर मौलिक पुस्तकें लिखते हैं। ऐसे बहुत से रेलवे में अधिकारी कर्मचारी हैं जो तकनीकी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में सोचते हैं और लिखते हैं। लगभग 100 पेज से ऊपर की पुस्तक होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को रेलवे मंत्रालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। इसी तरह से हिंदी में कहानी, उपन्यास और कविताएं लिखने के लिए यानी कि सृजनात्मक साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए भी रेल मंत्रालय द्वारा योजना चलाई गई है, जिसमें कहानी एवं उपन्यास कोई लिखता है तो उसके लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना है तथा यदि कविता संग्रह उसका है तो उसके लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना है। इसमें भी प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये का है, तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपये का है। रेलवे में सृजनात्मक कार्य करने वाले अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार योजना काफी कारगर सिद्ध हुई है। और इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो पुस्तकें पुरस्कृत की जाती हैं, रेलवे के सभी पुस्तकालयों में
इसकी खरीद भी की जाती है। इस प्रकार यह पुरस्कार योजना रचनात्मक कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है और वे अपनी अपनी सृजनात्मकता का उपयोग रेलवे में कार्य करने के अलावा भी कर पाते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार ऐसी योजना है जो सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि भारत का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। आप स्वतः रेल की यात्रा करते हैं या आपका कोई रिश्तेदार करता है, कोई परिचित करता है, आप इस योजना का प्रचार प्रसार अपने अन्य परिजनों के बीच भी कर सकते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत के लिए 3000 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, लगभग 3000 शब्द होने चाहिए। जो भी रेल यात्री यात्रा करते हैं वे अपना वृत्तांत लिख करके, अपनी स्मृति लिख करके रेलवे बोर्ड को सीधे भेजते हैं। इसका विज्ञापन रेलवे कार्यालयों में भी किया जाता है तथा अन्य माध्यमों से भी रेल मंत्रालय इसे प्रचारित प्रसारित करता है। इसमें नागरिक को प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 8,000 रुपए का, तृतीय पुरस्कार 6,000 रुपए का तथा सांत्वना के 5 पुरस्कार हैं 4,000 रुपए के प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से यह योजना काफी अच्छी है और इससे रेलवे के बारे में लोगों का क्या मत है, उनके क्या स्मृतियां हैं, उनके क्या संस्मरण है, यह जानने को मिलता है और रेल मंत्रालय स्तर पर काफी अच्छा फीडबैक उपलब्ध हो जाता है रेलवे के बारे में। तो इस माध्यम से, इस योजना के माध्यम से रेलवे के बारे में भारत के नागरिकों द्वारा तथा कर्मचारियों द्वारा काफी अच्छे संस्मरणात्मक लेख उपलब्ध हो जाते हैं। ये इस योजना का लाभ है। साथ ही राजभाषा का प्रचार प्रसार भी होता है। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता, इस योजना के अंतर्गत राजपत्रित तथा अराजपत्रित श्रेणियों में प्रत्येक के लिए अलग अलग पुरस्कार निर्धारित हैं। प्रत्येक वर्ष इस निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध आमंत्रित किए जाते हैं। आप ये देखें कि सिर्फ एक निबंध के लिए 6,000 रुपए का पुरस्कार है प्रथम, और द्वितीय पुरस्कार 4,000 रुपए का है। 2 पुरस्कार हैं इसमें, एक राजपत्रित कर्मचारी के लिए है, एक अराजपत्रित कर्मचारी के लिए। ये किसी भी विषय पर आप स्वतंत्र रूप से, किसी भी विषय पर, वह तकनीकी विषय भी हो सकता है, गैर तकनीकी विषय भी हो सकता है, उस विषय पर आप निबंध लिख करके, या रेल मंत्रालय अगर कभी विषय निर्धारित करता है उस पर निबंध लिख करके इसको रेलवे बोर्ड भेजा जाता है और उस स्तर पर इसका निर्णय होता है। यह योजना भी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, राजभाषा में कार्य करने के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है। अखिल रेल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी निबंध, वाक तथा टिप्पण एवं प्रारूपेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन, यह काफी लोकप्रिय योजना है। योजना रेलवे बोर्ड की है, लेकिन इसको रेलवे बोर्ड स्तर पर भी लागू किया जाता है और क्षेत्रीय स्तर पर भी लागू किया जाता है। यानी सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर मतलब मंडलों में, क्षेत्रीय रेलों में तथा कारखानों में, उत्पादन इकाइयों में, सभी जगहों पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, हिंदी वाक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तथा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसका आयोजन जैसे उदाहरण के तौर पर ले तो क्षेत्रीय स्तर पर जब मंडल स्तर पर जब ये आयोजन किया जाता है तो मंडल स्तर से जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आते हैं उनका नाम क्षेत्रीय स्तर पर भेजा जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रथम आते हैं उनका नाम रेलवे बोर्ड स्तर पर भेजा जाता है और रेलवे बोर्ड स्तर पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रतियोगिता के बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ये जो उत्पादन इकाई के स्तर पर ले तो जैसे बरेका में प्रत्येक वर्ष हिंदी निबंध, हिंदी वाक तथा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जो कर्मचारी यहाँ इन तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम आते हैं उनका नाम रेलवे बोर्ड स्तर पर भेजा जाता है। फिर रेलवे बोर्ड स्तर पर जो अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वहां पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि भी अब काफी अच्छी हो गई है। प्रथम पुरस्कार रेलवे बोर्ड स्तर पर जो प्रदान किया जाता है वह 5,000 रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 4,000 रुपए का है, तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपए के है तथा सांत्वना के 5 पुरस्कार हैं 2,500 रुपए के प्रत्येक। पुरस्कार राशि के साथ साथ उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।
क्षेत्रीय स्तर पर यानी बरेका में जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रथम पुरस्कार 2000 रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 1600 रुपए का, तृतीय पुरस्कार 1200 रुपए का तथा सांत्वना पुरस्कार 3 की संख्या में दिए जाते हैं, 800 रुपए प्रत्येक को दिए जाते हैं। बरेका दर्पण पत्रिका छमाही, जैसा बताया गया कि ये जो सभी पुरस्कार योजनाएं हैं उसका मूल उद्देश्य है कि हिंदी में अधिक से अधिक मौलिक लेखन किया जाए, टिप्पणी लिखी जाए, पत्राचार किया जाए, साथ ही साथ अपना सृजनात्मक कार्य भी हिंदी में किया जाए, तकनीकी लेख लिखे जाए, अधिक से अधिक संप्रेषण अपने कार्य के दौरान हिंदी में किया जाए। इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, कर्मचारियों की रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक रेलवे से पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। बरेका से भी बरेका दर्पण नाम की छमाही पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसमें लेख प्रदान करने वाले, कहानी देने वाले, नाटक लिखने वाले कर्मचारी अधिकारी को एक नाटक, लेख, कहानी के लिए 1000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। कविता के लिए या पुस्तक समीक्षा के लिए 400 रुपए का मानदेय दिया जाता है। कार्टून चित्र इत्यादि के लिए 300 रुपए का मानदेय दिया जाता है। इस तरह से यह पत्रिका रेल कर्मचारियों ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी एक मंच प्रदान करने का कार्य करती है। उनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे, पत्नी, उनके अन्य परिजन यदि कोई लेख लिखना चाहते हैं या रेलवे के बाहर के भी लोग अगर अच्छा लेख लिखते हैं, उत्कृष्ट लिखते हैं और रेलवे के संदर्भ में वो आवश्यक लगता है, रेलवे का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छा लगता है, उसका भी प्रकाशन इन पत्रिकाओं में किया जाता है, इस पत्रिका में किया जाता है और उसको मानदेय प्रदान किया जाता है। इसलिए यह पत्रिका कर्मचारियों की रचनात्मकता के लिए बहुत ही स्वस्थ मंच के रूप में कार्य करती है और कर्मचारियों को लिखने के लिए, मौलिक रूप से लेखन के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका परिणाम यह होता है इन पुरस्कार योजनाओं का कि जब कर्मचारी प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेते हुए अच्छी हिंदी लिखना सीख जाते हैं, उनकी भाषा अच्छी हो जाती है, तो वो कार्यालयों में अपनी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पत्राचार भी मूल रूप से हिंदी में करते हैं। कार्यालय का जो दस्तावेज है, जो साहित्य है, जो सामग्री है, उसको भी अंग्रेजी से हिंदी में तैयार करते हैं या मूल रूप से हिंदी में तैयार करते हैं और इस तरह से राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करने में काफी सुगमता हो जाती है, काफी आसानी हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि प्रोत्साहन योजना एक चौथे पिलर के रूप में, चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है और यह चौथा स्तंभ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस स्तंभ से कर्मचारियों में स्वतः प्रेरणा जगती है हिंदी में कार्य करना और उनकी केवल हिंदी में कार्य करने की नहीं बल्कि रेलवे के कार्य में सजग रहना, रेलवे के कार्य को जानना, रेलवे के प्रति उत्सुक रहना और नई नई जानकारियां हासिल करने की जो उनकी आदत बनती है, उससे रेलवे की कार्य क्षमता में भी काफी विकास होता है उनके। और इसको सिर्फ राजभाषा को ही नहीं बल्कि रेलवे संगठन को भी इन पुरस्कार योजनाओं के चलते कर्मचारियों में जागरूकता लाने की दृष्टि से काफी लाभ मिलता है। ये राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं, जैसा मैंने कहा कि इसका यही समाप्त होता है यह प्रेजेंटेशन।